हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ओसीडी के केस के बारे में। किस तरह से इस लड़की ने फैंटेसी कर करके फैंटेसाइज कर करके बहुत सारे सिनेरियोस को अपने आप को ओसीडी का शिकार बना लिया। ऐसी गलतियाँ बहुत सारे बच्चे करते हैं क्योंकि वो नासमझ होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि माइंड की फंक्शनिंग किस तरीके की होती है और फिर जिस फैंटेसी में उनको मज़ा आ रहा होता है वही उनके लिए सज़ा बन जाती है। ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ। तो इस केस को समझेंगे और कैसे उसको ओसीडी हुआ ये अच्छे से समझेंगे और कैसे फिर उसने अपनी इस ओसीडी से छुटकारा पाया वो भी जानेंगे। देखिए, ये जो लड़की है जब ये छोटी थी 5th क्लास तक अपने माँ बाप के पास पढ़ी। फिर उसके बाद माँ बाप दोनों ही जॉब करते थे तो बिजी रहते थे, बहुत ज़्यादा बच्चे को टाइम नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए सोचा तो भला ही था और उन्होंने उसकी भलाई सोचकर उसको हॉस्टल में डाल दिया। अब वो बच्ची हॉस्टल में जाने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि माँ बाप से दूर जाने हर बच्चा तैयार नहीं होता माँ बाप से दूर जाने के लिए। तो वो बहुत ही भारी मन से माँ बाप के प्रेशर की वजह से वो हॉस्टल में गई। वहाँ पर बहुत अकेला महसूस करती थी। अब बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती थी तो अब क्या था कि शुरुआत में बच्चे के इतने फ्रेंड्स भी नहीं बन पाए और हर बच्चे की ऐसी आदत नहीं होती कि जाकर कहीं जल्दी से घुल मिल जाए। तो बहुत रोती थी। जब भी माँ बाप से बात होती थी तो यही कहती थी एक बार कि मुझे बुला लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। लेकिन माँ बाप ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा बच्चा तो ऐसा करता ही है। तो इतना अकेलापन बढ़ गया उसकी दुनिया में कि वो धीरे 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 फैंटेसाइज करना उसने स्टार्ट कर दिया। वो फैंटेसी क्रिएट करती थी कि वो अपने मम्मी पापा के साथ है, उनके साथ खेल रही है, वो उसे खाना खिला रहे हैं, वो लोग बाहर शॉपिंग पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, उसके पापा आए हैं, उसके लिए कुछ लेकर आए हैं। इस तरीके से वो फैंटेसी क्रिएट करती थी और उस फैंटेसी में उसको बहुत ही अच्छा सिक्योर्ड फील होता था। उसको लगता था मम्मी पापा पास में ही है, साथ में ही है, इस तरीके से प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। तो वो इस तरीके से रोज़ाना अब उसका एक काम हो गया था कि उसको फैंटेसी इस तरीके की क्रिएट करती थी। तो उसने कुछ समय तक इस तरीके की फैंटेसी क्रिएट करी, उसको सिक्योरिटी फील होती थी और उसको बड़ा अच्छा सा फील होता था। वो आराम से सो जाती थी। तो एक रूटीन सा बन गया था उसका, रोज़ाना इसको फैंटेसाइज करना और अच्छा फील करना और फिर सो जाना। अब बच्चे को तो नहीं पता होता ना कि दिमाग को अगर आप कोई भी चीज़ों की कल्पना कर रहे हो, ऐसे फैंटेसी कोई आपके अंदर बन रही है या रियलिटी है, माइंड सेम तरीके के रिएक्शंस देता है, उसमें वो केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं। तो अब बच्चे को ये पता नहीं था, उसको बस इस चीज़ में मज़ा आ रहा था। तो वहाँ पर उसने इस चीज़ को फैंटेसाइज करना शुरू किया। तो धीरे 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 उसको वो जो उसका रोना था, परेशान होना था, वो सब चीज़ें वहाँ पे पेरेंट्स से डायरेक्टली उसने कहना बंद कर दिया और उसने अपनी एक आर्टिफिशियल दुनिया बना ली कि अब मेरे मम्मी पापा तो मेरे पास ऐसे नहीं तो ऐसे हैं ही। अब बच्चा छोटा तो पहले मदर फादर को उसने थोड़ा सा ऐसे फैंटेसाइज किया। अब जिन फ्रेंड्स को वो मिस करती थी, जो उसके पहले 5th क्लास तक के स्कूल फ्रेंड्स थे, अब उसकी फैंटेसी में वो भी इंट्रोड्यूस कर लिया उसने। अब वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी फैंटेसाइज करने लगी कि स्टिल वो उसके फ्रेंड्स हैं, वो खेल रहे हैं, वो खा रहे हैं साथ में, वो खूब मस्ती कर रहे हैं। इसको भी फैंटेसाइज करने लगी तो उसको और भी मज़ा आने लगा। फिर और उसने उस चीज़ को फैंटेसी का टाइम बढ़ा दिया अपना और वो चीज़ें उसकी इमेजिनेशन में चलती रहती थी और वो बहुत अच्छा महसूस करती थी। उस फैंटेसी को एंजॉय करते करते थोड़ा बड़बड़ाना भी शुरू कर दिया उसने, थोड़ा इस तरीके से रिएक्शन देने शुरू कर दिया। अब कोई इंसान अगर सपोज़ कीजिए मैं अपनी आंखें बंद कर कर कुछ इस तरीके से इमेजिन कर रही हूँ, फैंटेसाइज कर रही हूँ, मैं स्माइल कर रही हूँ, तो ये तो मुझे ही पता है ना मैं क्यों कर रही हूँ। अब दूसरा इंसान देखेगा कोई, तो दूसरे इंसान को तो लगेगा अरे आंख बंद कर कर हंस रही है, पागल है ये। तो ऐसे ही जब वो फैंटेसी करती थी तो एक आध बार किसी ने देख लिया उसको इस तरीके से और उसकी टीचर से, वहाँ पे जो हॉस्टल में टीचर्स होते हैं, उनसे कंप्लेन कर दी कि ये तो बैठे बैठे अपने आप ही हंसती रहती है, पता नहीं किससे बातें करती रहती है। अब इस चीज़ को वहाँ पर जब टीचर्स वगैरह तक की बात पहुँची तो टीचर्स वगैरह ने भी इस पर स्ट्रिक्ट थोड़ा सा एक्शन लिया, देखा उन्होंने कि क्या बात है। तो बच्चे से जब बातचीत की गई तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ इस तरीके का वो नहीं था कि उसका कोई डिस्टॉर्टेड व्यू था, हेलुसिनेशंस कुछ ऐसे नहीं हो रहे थे कि कुछ ऐसा देख रहा हो वो कि जो वास्तव में दूसरों को नहीं दिखाई दे रहा या कुछ आवाज़ें, ऐसा कुछ नहीं था। तो जस्ट उसने बता भी दिया कि नहीं वो मैं कुछ सोच रही थी, मेरे मन में कुछ चल रहा था, इस वजह से ना मैं हंस रही थी। तो वो बात आई गई हो गई, किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। तो उसकी वो फैंटेसी क्रिएट करने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो गए थे, वो जिसको भी मिस करती थी या जिसको भी चाहती थी
कि वो उसके पास आ जाए, वो उसके साथ हो। अब उसको तो एक तरीके से एक रास्ता मिल गया था, एक टूल मिल गया था उसकी ज़िंदगी में, तो एक मैजिक इंट्रोड्यूस हो गया था कि बस इमेजिन करो कि आप उसके साथ हो, जो मर्जी है वो कर रहे हो, तो वो आप ऐसे इमेजिन करते रहो। तो उसने अब इसका और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वो जो भी अपनी इमेज चाहती थी वही उसका वो करना। अब वो पढ़ाई में अच्छा होना चाहती थी, तो उसको ये लगा कि मैं अगर यही इमेजिन करूंगी कि मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रही हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आ गई हूँ, मैंने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दिया है, मतलब हर चीज़ को उसने अपनी फैंटेसी से जोड़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ तक जो रियलिस्टिक चीज़ों की बात थी वहाँ तक थी। अब बात वहाँ पर बिगड़ी कि जब उसने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को जो है नहीं उनको भी अपने फैंटेसी में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। तो उसने फैंटेसाइज करना शुरू कर दिया कि एक लड़का है, जो लड़का उसकी बहुत केयर करता है, लड़का केयर करता है उसकी, उसके साथ खाता है, उसके साथ हंसता है, उसके साथ बोलता है। क्योंकि जब वो बच्चा 5th क्लास तक था तो उसकी क्लास में बॉयज़ भी थे, तो वो जो फ्रेंड्स थे वो भी थे, और जो उसको एक बॉय थोड़ा सा ठीक लगता था, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे भी इतने गुरु होते हैं 4th 5th क्लास तक, उनको भी ये चीज़ समझ में आने लगती है कि कोई स्पेशल वाली फीलिंग। तो उसको एक लड़का वहाँ पर ठीक ठीक लगता था, लेकिन वो उसके फ्रेंड लिस्ट में नहीं था, लेकिन वो उसको अच्छा लगता था। तो उसने ये सोचा कि अगर मैं उसको भी अपनी फैंटेसी में ले आऊँगी, ऐसे इमेजिन करूँगी, तो वो भी जो है ना मुझे वही प्लेजर देने लग जाएगा जो वो चाहती थी। तो उसने उसको इमेजिन करना शुरू कर दिया कि वो लड़का है, वो उसकी केयर कर रहा है, उससे बात कर रहा है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, वो इसके साथ खेल रही है, इस तरीके से उसने फैंटेसी। तो इसी तरीके से 3-4 साल निकल गए। अब बच्चा 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक आ गया। अब 3 साल को इस तरीके से अलग अलग तरीके की फैंटेसी क्रिएट कर रहा है। तो आप सोचिए कितने मेंटल एक्सपीरियंसेस माइंड के पास आर्टिफिशियल आ रहे हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो अब उसकी फैंटेसी में जो लड़का था उसने उसके साथ और भी चीज़ें फैंटेसाइज करनी शुरू कर दी हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है, मैं उसे हक कर रही हूँ, वो मेरे पास है, हमारी क्लोजनेस बढ़ रही है। क्योंकि अब हॉस्टल में भी बच्चा रहता है तो इस तरीके की बातें लड़कियों में आपस में होती हैं। या आजकल तो ज़माना भी ऐसा है कि उस बच्ची ने बताया कि हॉस्टल में, वो गर्ल्स हॉस्टल था, लेकिन लड़कियां भी आपस में एक दूसरे के क्लोज, कि एक दूसरे को किस करती भी पकड़ी जाती थी कई बार इस तरीके से। तो अब उसकी फैंटेसी में था वो लड़का, तो उसने उसको इमेजिन करना शुरू किया कि वो उसको किस कर रही है, हक कर रही है, बहुत क्लोज हैं वो लोग। जितना वो फैंटेसी अपनी एज के हिसाब से क्रिएट कर सकती थी, वो सारी की सारी फैंटेसी वो क्रिएट करती थी। और ये क्रिएट करते 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 और 1-1.5 साल निकल गया, और अब माइंड लगातार प्रोग्राम हो रहा था इन सब चीज़ों से। जब आप दिमाग में एक जैसी चीज़ें भरे जाओगे लगातार। अब उसकी फैंटेसी, उसके माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना गायब हो गया था, फ्रेंड्स गायब होते जा रहे थे। वो एक लड़का जिसको वो पसंद करती थी, और उसकी फैंटेसी में उसको बहुत ही केयर फील होती थी, क्योंकि जो भी वो चाहती थी उससे केयर हो, वो सब उसी इमेजिनेशन में अपनी फैंटेसी में वही क्रिएट कर लेती थी। और दिमाग का तो आपको पता ही है कि दिमाग इन सब चीज़ों में बहुत ही उस्ताद है। तो वो उसका लेवल बढ़ाती जा रही थी। अब वो वहाँ तक पहुँच गई थी कि जहाँ पर वो उसके साथ इंटीमेट होने की भी फैंटेसी करना शुरू कर देती थी कि किस तरीके से फिजिकली वो क्लोज हैं, सेक्सुअली क्लोज आ रहे हैं, इस तरीके से। और वो करते जा रही थी। वो इतना उसके दिमाग को प्रैक्टिस हो गई कि अब वो जो उसकी अंदर की फैंटेसी थी, वो उसको क्लास में बैठे हुए भी, पढ़ते हुए भी, वो उसको इमेज आने लगी उसके दिमाग में कि वो लड़का है और लड़का उसको किस कर रहा है, कभी उसको छू रहा है। अलग अलग तरीके के थॉट्स, इमेजेस ऐसे बनने लगे कि उसकी ब्रेस्ट पे हाथ रख दिया है, मतलब अलग अलग तरीके की ऐसे सेक्सुअल इमेजेस आने लग गई उस लड़के के साथ। अब वो लड़की ये नहीं समझ पा रही थी शुरुआत में कि ये कुछ बीमारी की शुरुआत हो गई है। उसको उसमें भी मज़ा आ रहा था शुरुआत में कि वो इमेजेस आ रही हैं, तो वो बड़ा खुश होती थी इस बात से भी लेकर। लेकिन दिमाग क्या है, दिमाग ना और ज़्यादा जब उसकी लेवल बढ़ा देता है, वो इतना लेवल बढ़ गया उस इमेजेस का आने का, उस तरीके के थॉट्स बनने का, कि अब वो पढ़ भी नहीं पा रही थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग फ्री नहीं था। ऐसा लग रहा था कि 24 घंटे बस वही इमेज। मतलब पहले तो वो स्पेशली एक टाइम पर बैठकर ये फैंटेसी क्रिएट करती थी। अब ये हो गया था कि जब वो नहीं भी चाहती थी, चाहे वो प्लेग्राउंड में हो या फिर वो क्लास में हो, उसको कहीं पर भी इस तरीके की इमेजेस आ रही थी। तो अब उसने धीरे धीरे इरिटेट होना शुरू करा, परेशान होना शुरू करा कि ये क्या है। रोकने की कोशिश करी कि नहीं, मुझे नहीं सोचना। तो वहाँ पर ऐसे नहीं, मुझे नहीं सोचना से काम तो नहीं बनने वाला था।
तो वही चीज़ अब उसके लिए परेशानी बन गई थी। जो फैंटेसी वो बहुत लंबे समय से क्रिएट कर रही थी, वो उसके अंदर ऑटो इमेजेस के रूप में आ रही थी और उसको इस तरीके के आभास होने लगे थे कि जैसे किसी ने सच में उसके गाल पर किस कर लिया हो। तो उसने गर्दन मोड़कर इस तरीके से देखना कि सच में कोई किस करके तो नहीं चला गया, या फिर उसको ऐसा फील होता था कि वो उसकी ब्रेस्ट पर हाथ लगा रहा है, तो उसको एकदम से ऐसे देखना, चेक करना, मतलब ये आदत हो गई थी। मतलब उसके बॉडी भी, जो उसके सिम्टम्स बॉडी पर आ रहे थे, जो फीलिंग्स थी, वो भी फॉल्स डेवलप होनी शुरू हो गई थी। अब जब आपको बॉडी के लेवल पर भी इस तरीके की फीलिंग्स महसूस होने लग जाती हैं, तो आपको वही झूठी चीज़ भी रियल लगने लग जाती है। वही इसके साथ होने लग गया था और दिन प्रतिदिन इसकी वो बढ़ती जा रही थी, और ज़्यादा परेशान होना और ये सब। अब पेरेंट्स ने पहले भी नहीं सुनी थी कि मुझे हॉस्टल से घर ले जाओ, तो इसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि सुनेंगे तो है नहीं कि हॉस्टल से घर ले जाओ, और डांट और अलग से पड़ेगी और शक और अलग से करेंगे कि कहाँ क्या है वो। तो इस चक्कर में और छुपा गई। लेकिन 10th तक आते आते बुरा हाल हो गया बहुत ज़्यादा, जब तबीयत खराब होने लगी और वहाँ पर भी सबको पता चलने लगा, पुअर परफॉर्मेंस, फेल होने की कगार पर, सब कुछ। तो ये बात फिर खुली। फिर इसने एक दिन रो रो कर इस तरीके से बताया कि मेरे दिमाग में इस तरीके के थॉट्स आते हैं, और फिर दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया ये इसको OCD हो गया है। इस तरीके के अपने आप ही ऑटोमेटिक इमेजेस आना और इस तरीके के थॉट्स आना, इस तरीके की फॉल्स फीलिंग्स होना, ये OCD है। अब वो उस लड़के के बारे में किसी को डायरेक्टली बता नहीं पाई वहाँ पर डॉक्टर को, अपने अंदर अंदर रखा, लेकिन परेशानी कम नहीं हो रही थी। तो फिर उसने खुद ही बोला कि मुझे ना किसी काउंसलर से मिलवा दो, मुझे उनसे बात करनी है और मैं उनको ही बताऊंगी कि मेरे अंदर क्या चलता है और क्या चीज़ जो है ना, मेरे को ये ऐसे, मैं क्या सोचती थी, इतने सालों में मुझ पर क्या बीता। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपने आप से समझ में आ रहा था कि ये जो मेरे दिमाग में ऑटो इमेजेस आती हैं, ये वही तो हैं जो मैं सोचती थी इतने सालों से। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि श्योरिटी इस तरीके से भी कोई बीमारी हो सकती है। तो जब वो मेरे पास आई, तब ये सब चीज़ें जो भी मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, ये पता चला। तो देखिए, यहाँ पर समझना क्या है, इस बच्ची को OCD कैसे हुई। इसको OCD ऐसे हुई कि इसने बहुत फैंटेसी इस तरीके की क्रिएट करी और इसने माइंड को कई सालों तक प्रैक्टिस करा दी उन चीज़ों की। अब आप माइंड को बहुत सालों तक किसी एक फीलिंग की, कुछ इमेजेस की प्रैक्टिस करा दोगे, तो फिर माइंड उसके ऑटो सजेशंस, ऑटो फीलिंग्स इस तरीके की भेजता है। अब क्योंकि ये बच्ची लगातार एक स्ट्रेस में थी, उसके अंदर डिस्ट्रेसिंग इमोशंस थे, ये कभी भी अपने घर से जाना नहीं चाहती थी और वहाँ पर भी परेशान थी। तो क्या था कि उस बच्चे के अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ था, वहाँ पर इतनी अच्छी उसको केयर नहीं मिल पाई जितनी अच्छी केयर मिलनी चाहिए थी। ना वो कभी इतने सालों में अपने कोई रियल फ्रेंड्स बना पाई, ना बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल पाई वहाँ पे, ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाई। तो तरह तरह के, हर इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं और सबका बॉडी टाइप अलग होता है, सबके अंदर जेनेटिक कोडिंग अलग होती है। तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जिसकी वजह से अंदर केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है और वहाँ पर आपके अंदर कुछ इस तरीके की फैंटेसीज ही आपको वापस से फ्लैशबैक्स होने लग जाते हैं। तो इस तरीके के OCD के केसेस भी आते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एक बच्चे के अनजाने में इस तरीके से फैंटेसी क्रिएट करने की वजह से भी वो OCD का शिकार हो गया। यानी कि एक बात हमें क्या समझ में आती है कि हमारे अंदर कोई भी इंसिडेंट हुआ होता है, कोई भी ऐसे अंदर एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस पड़े हुए होते हैं, तो वही लौटकर अलग डिस्टॉर्टेड वे में आपके पास आ रहे होते हैं। तो OCD अगर आपको किसी भी तरीके का है, तो उसका कहीं ना कहीं आपके पास्ट से कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ रेफरेंसेस से ज़रूर कनेक्शन है, भले ही आप जानते हो या ना जानते हो। तो वहाँ पर इसके केस में यही था कि जो उसने भरा, अब वही इसकी बीमारी बन चुका था। तो उसको समझाया गया, संभाला गया, कुछ महीनों का समय लगा और धीरे धीरे उस तरीके की जो उसको इमेजेस आती थी, जो फीलिंग्स आती थी, वो सब चीज़ें कम होनी शुरू हुई। माइंड को मेंटल एक्सपोजर से, हिप्नोथेरेपी से, अलग अलग तरीके से रीप्रोग्राम किया गया और फिर उसको आगे के लिए भी समझाया गया कि इस तरीके की कोई भी फैंटेसी क्रिएट नहीं करनी है। लाइफस्टाइल को सुधारा गया, हॉस्टल को छोड़कर वो बच्चा अपने माँ बाप के पास शिफ्ट हो गया। तो बहुत सारे और भी मेजर चेंजेस उसकी लाइफ में, डाइट से लेकर एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करना, उसको समझाना, उस वो इमेजेस जब आती हैं, जो फीलिंग्स आती हैं, कैसे उस टाइम पर अपने आप को संभालना है, काम रहना है, वो सब ट्रेनिंग दी गई। और महीनों की मेहनत के बाद वो बच्ची उस लेवल पर आ गई जहाँ पर वो अपने आप को संभाल पाती थी और आगे की फैंटेसी क्रिएट करने की बजाय जो उसके अंदर उन फैंटेसी के रिजल्ट की वजह से जो इमेजेस और जो भी उसको फीलिंग्स आती थी, वो भी धीरे धीरे सेटल होने लगी। माइंड के लेवल पर एक बात तो अच्छी है कि अगर आप उसको कोई भी बात प्रैक्टिस कराओगे तो आपके लिए उनको
रेडीमेड प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन माइंड की ये गलती नहीं है कि आप उसे जो भी दे रहे होते हो, मतलब उसे अगर आप नेगेटिव दे रहे हो तो नेगेटिव की प्रैक्टिस कर लेता है, पॉजिटिव दे रहे होते हो तो पॉजिटिव की प्रैक्टिस कर लेता है। ये माइंड की कोई गलती नहीं है, हमारी गलती होती है। लेकिन वो जो भी आप उसको प्रैक्टिस कराते हो वो हमारी ही लाइफ का बेहतर सोचकर हमारे काम को ईजी बनाने के लिए उसे रेडीमेड प्रेजेंट करने लग जाता है। अगर आप बाद में भी रियलाइज करते हो कि आपने उसे गलत प्रैक्टिस करा दी और आप उसकी रिवर्स प्रैक्टिस उसको कराने लगते हो या उसकी और प्रैक्टिस कराना बंद कर देते हो, तो माइंड के लेवल पर एक अच्छी बात है कि माइंड उस चीज़ को फिर फेड करना स्टार्ट कर देता है, जो कि इसके माइंड ने भी किया। जब उस तरीके का इनपुट स्टॉप कर दिया गया और जो ऑटो सजेशंस आते थे इमेज के रूप में या थॉट्स के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, उनको एड्रेस करना बंद कर दिया गया, तो माइंड ने कुछ महीनों के बाद उनको फेड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये माइंड के लेवल पर एक अच्छी बात भी है कि माइंड इस तरीके से हमें सपोर्ट भी करता है, बस हमें उसको हैंडल करना आना चाहिए। तो जैसे इस बच्चे ने अपने आप को इस तरीके से ओसीडी का शिकार बना लिया, ऐसे ना जाने कितने बच्चे फैंटेसी क्रिएट करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें बच्चे डे ड्रीमर्स होते हैं, बहुत सारी फैंटेसी क्रिएट कर कर वो अपने आप को एक प्लीजिंग स्टेट में, एक अलग ही दुनिया में अच्छा फील कराते हैं और धीरे धीरे वो रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे ओसीडी का शिकार हो जाते हैं। कुछ बच्चों को रियल और फैंटेसी में डिफरेंस करने की सेंस नहीं रहती है और अलग अलग तरीके के और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कई बार बच्चे स्किज़ोफ्रेनिक भी हो जाते हैं। तो हमें समझना है कि हॉस्टल आप तभी भेजिए जब आपका बच्चा हॉस्टल जाना चाहता हो और वहाँ पर खैर खबर रखिए। अगर वो परेशान है, वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है और लगातार आपसे वापस बुलाने की कंप्लेन कर रहा है, तो उसे ज़रा समझिए। उसे ये नहीं कि बस अपने से दूर करना, आप उसे टाइम नहीं दे पाएंगे इसमें उसकी भलाई है। क्या पता आप उसे यहाँ पर रहकर अपने पास कम टाइम दे, इसमें भी वो खुश हो, लेकिन आपसे दूर रहकर वो बिल्कुल ना खुश हो। तो ज़बरदस्ती किसी बच्चे के साथ नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे इस तरीके की गलती अक्सर करते हैं। वो अपनी एक दुनिया बना लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो चलिए, इस केस से हमने सीख लिया जो हमें सीखना था। अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि कोई और ऐसा परेशान होने से बच जाए। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।